So today we will talking about angle between two vectors in tensor calculus। तो जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़े हैं वेक्टर में दो सदिशों के बीच का कोण, और उसी को अब हम लोग पढ़ेंगे टेंसर कैलकुलस में। तो जैसा जानते हैं आप कि यदि ए कोई वेक्टर है और बी कोई दूसरा वेक्टर है, इनके बीच का कोण थीटा हो, ए वेक्टर है और बी कोई दूसरा वेक्टर है, इनके बीच का कोण थीटा हो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा। अर्थात थीटा यानी कास थीटा इज इक्वल टू होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी इनका गुणनफल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसे बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है इन वेक्टर अलजेब्रा। आज हम लोग देखेंगे कि टेंसर में हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं जहाँ ए और बी है तो यहाँ हो जाता है कंट्रावेरिएंट वेक्टर अथवा कोवेरिएंट वेक्टर। क्लियर है। तो हम लोग पढ़ेंगे दो कोवेरिएंट वेक्टर ले लेंगे और उनके बीच का कोण करेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी पहले, ये इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो किसी भी कंट्रावेरिएंट अथवा कोवेरिएंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। ठीक है। मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। जब ये समझ में आ जाएगा तभी फिर एंगल समझ में आएगा टेंसर का। क्लियर है। तो लेट ए आई बी ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ए आई कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है जिसमें ऊपर इंडेक्स होती है, उसे बोलते हैं कंट्रावेरिएंट। क्लियर है। नीचे होती है तो उसे बोलते हैं कोवेरिएंट। So let AI be a components of contravariant vector, then magnitude of AI is denoted by A and is defined by इसकी क्या परिभाषा होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला होता है डी एस स्क्वायर, अथवा डी एस निकाला तो स्क्वायर रूट के अंदर, तो वैसे ही ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए जी आई जे ए आई ए जे। ध्यान देना है कि डी एस स्क्वायर होता है जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, तो वो होता है डिस्टेंस। यहाँ भी हमको मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ है। जैसे ये वेक्टर है कोई ए, तो इसकी क्या लंबाई है वो यहाँ होती है। इस वेक्टर की क्या लंबाई है ये होती है। लंबाई को ही बोलते हैं उसकी लेंथ अथवा मैग्नीट्यूड अथवा मॉडुलस। तो ए आई कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो इसके मॉडुलस को हम लोग ए से लिखते हैं। क्या परिभाषा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए जी आई जे ए आई ए जे। यहाँ ई ए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर, वेयर ई ए इज कॉल्ड इंडिकेटर। मतलब ये है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जो ये ए स्क्वायर की वैल्यू यदि पॉजिटिव नहीं होती मान लीजिए, तो ए निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर इसका यूज करते हैं, where EA is called indicator which makes A positive। क्लियर है। तो इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम इसको +1 लेते हैं, मतलब इसमें ए की वैल्यू जो होती है +1 होती है अथवा
-1। तो -1 कब होगी? यदि ये वैल्यू माइनस में आती है तो ये को माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस में आएगा। यदि ये प्लस में है तो फिर ये प्लस ही लेंगे। तो इस प्रकार से ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अब ध्यान देना है कि इसी ए स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई ऑफ ए जी आई जे ए आई जे। अब देखिए ये जी आई जे ए आई जे इसको लें अथवा इसके साथ इसको लें तो आई आई कॉन्टेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए जे। मतलब ये हो गया यदि ये वेक्टर है कोई कंट्रावेरेंट, ये इसका एसोसिएट हो गया। तो लेंथ से तात्पर्य ये है मॉडुलस से कि किसी भी कंट्रावेरेंट वेक्टर का मॉडुलस निकालना है तो वो वेक्टर और उसके एसोसिएट का इनर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो ये प्लस ले लेते हैं इसको, तो वेक्टर यानी कंट्रावेरिएंट वेक्टर इनटू इट्स एसोसिएट वेक्टर। तो ये होती है परिभाषा मैग्नीट्यूड की, कि मैग्नीट्यूड की क्या परिभाषा हो गई? वो वेक्टर इनटू उसका एसोसिएट, इनर प्रोडक्ट ऑफ कंट्रावेरेंट वेक्टर एंड इट्स एसोसिएट। क्लियर है? ये समझ में नहीं आया?